इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में एक खूबसूरत घर का सपना देखता है और उस घर को पाने के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है। कितने लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं ताकि उनके पास एक सुरक्षित और स्थायी ठिकाना हो। अगर आपके पास खुद का घर है तो आप अपनी जिंदगी को आसानी और खुशी से जी सकते हैं। लेकिन आज के समय में ये खासकर मध्यम वर्ग के लिए एक सपना ही बनकर रह गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी घर है जो किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया का घर लगता है। एक ऐसा घर जो आज भी शहर के बीचों बीच वीरान पड़ा है, जहां शाम होने के बाद कोई देखने की भी हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि इस सड़क पर शाम ढलते ही पुलिस बैरिकेड तक लगा देती है। तो क्या आप इस घर का इतिहास जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। हाय, मेरा नाम मनीष कन्नौजिया है। मैं आपको ले चल रहा हूँ भारत के सबसे भूतिया घरों में से एक कुंदन बाग तक। शहर के सबसे पॉश इलाकों में स्थित यह बंगला अब सुनसान और वीरान पड़ा है। कुछ साल पहले सन 2001 में एक परिवार यहाँ रहने के लिए आया। इस बंगले के मालिक रौनक, उनकी पत्नी रुक्मिणी और उनकी दो बेटियां शालू और मीना यहाँ बेहद प्रेम से रहते थे। रौनक ने यह घर अपने परिवार के लिए बड़े प्यार से बनवाया था। ये परिवार खुशहाल था। रौनक अपनी पत्नी रुक्मिणी से बहुत प्यार करता था। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। रौनक अपनी पत्नी की हर बात मानता था और कभी उसकी राय को नजरअंदाज नहीं करता था। उसके लिए उसकी पत्नी का फैसला सर्वोपरि था। रौनक एक समझदार और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था, जो सही और गलत के बीच अंतर समझता था। यदि कभी रुक्मिणी कोई गलत फैसला लेती तो वह उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता। उनकी दो बेटियां शालू और मीना अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं। हालांकि रौनक अक्सर अपने व्यवसाय के कामों में व्यस्त रहता और ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 2002 में 15 फरवरी को रौनक की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसका व्यापारिक साझेदार वसीम उसे धोखा देकर विदेश भाग गया और कंपनी का सारा पैसा लेकर फरार हो गया। वह रकम इतनी बड़ी थी कि उससे कर्मचारियों की सैलरी, बिजली के बिल, किराया, कर और अन्य खर्चे पूरे किए जाने थे। इस धोखे के बाद रौनक पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रौनक ने यह बात अपनी पत्नी रुक्मिणी को नहीं बताई, क्योंकि वह उसे परेशान नहीं देखना चाहता था। धीरे धीरे वह घर जाने से भी बचने लगा। जब रुक्मिणी ने उससे इस बारे में पूछा तो वह हमेशा काम का बहाना बना देता। यह सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा। उसने कई जगहों से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह रकम पूरी नहीं कर पाया। मजबूरी में उसने कर्मचारियों को आधी सैलरी दी, जिससे कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी। कंपनी पूरी तरह घाटे में चली गई। रुक्मिणी को यह सब अजीब लगने लगा। जब भी वह रौनक से बात करने की कोशिश करती तो वह गुस्से में जवाब देता और ज्यादा बात करने से बचता। कई महीनों तक यह स्थिति बनी रही। एक दिन सच जानने के लिए रुक्मिणी खुद रौनक की कंपनी पहुंची, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगी, वॉचमैन ने उसे रोक लिया और पूछा कि वह कौन है और किससे मिलना चाहती है। जैसे ही उसने रौनक का नाम लिया, वॉचमैन गुस्से से बोला, कैसे सर? जो हमारी तनख्वाह तक नहीं दे सकते, वे हमारे सर कैसे हुए? रुक्मिणी को यह सुनकर झटका लगा। जब उसने आगे पूछताछ की तो वॉचमैन ने बताया कि पूरे शहर को पता है कि रौनक पर लाखों का कर्ज है और उसका बिजनेस पार्टनर उसे धोखा देकर भाग चुका है। ये सुनते ही रुक्मिणी चुपचाप घर लौट आई। वह बिना कुछ खाए पिए इस बारे में सोचती रही। रुक्मिणी की एक करीबी दोस्त पायल, जो पास में ही रहती थी, उसने उसकी परेशानी को समझते हुए उसे काले जादू के बारे में बताया और आगाह किया कि यह एक खतरनाक रास्ता है। उसने रुक्मिणी को चेतावनी दी कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन रुक्मिणी अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। धीरे धीरे कठिनाइयों के बावजूद उसने काले जादू की साधना शुरू की। कुछ महीनों बाद चीजें बदलने लगीं। अचानक एक दिन रौनक घर लौटा। वह बेहद खुश था। अपने साथ मिठाइयाँ, कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया था।
रौनक ने रुक्मिणी को वे सारी बातें बताईं जो उसने अब तक छुपाई थी। उसने एक एक बात विस्तार से समझाया कि वह कैसे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। रौनक ने रुक्मिणी से माफ़ी भी मांगी और कहा कि वह उसे और अपनी बच्चियों को परेशान नहीं देखना चाहता था। फिर उसने बताया कि किसी चमत्कार की तरह उसका बिजनेस पार्टनर वसीम वापस आ गया और उसने पैसे लौटा दिए। हालांकि वह पूरी रकम नहीं थी, लेकिन उसने भरोसा दिया कि वह धीरे धीरे पूरी रकम चुका देगा। रौनक के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसके मन में यह सवाल घूम रहा था, आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब सी फुसफुसाहटें, खुद ब खुद हिलते दरवाजे और बच्चियों के खिलौनों का अपने आप चलना रोज़मर्रा की बात बन गई। रौनक ने इन सबको संयोग समझा, लेकिन वह नहीं जानता था कि आने वाली रातें उससे उसका सब कुछ छीन लेंगी। एक दिन रौनक ने अपने घर में काले जादू का सामान और कुछ गुड़ियाओं देखी। उसने रुक्मिणी से इसके बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाया कि यह बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए है। रौनक ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात अचानक उसकी नींद खुली तो उसे अपने घर की छत से मंत्रों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने देखा तो रुक्मिणी बिस्तर पर नहीं थी। वह छत की ओर गया, जहां उसने रुक्मिणी को 4 अज्ञात आत्माओं के साथ देखा। यह दृश्य देखकर वह इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गुस्से में रुक्मिणी से पूछा कि यह सब क्या था। रुक्मिणी ने स्वीकार किया कि यह उसी काले जादू की ताकत थी जिसकी वजह से उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आई थी। रौनक ये सब जानकर भयभीत हो गया और उसने रुक्मिणी से कहा कि उसे यह सब बंद कर देना चाहिए। उसने रोते हुए कहा कि उसे यह सब नहीं चाहिए और वह धीरे धीरे अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन रुक्मिणी ने जवाब दिया कि अगर उसने यह सब बंद कर दिया तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी अपनी जान भी जा सकती है। रौनक ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इस जादू में इतनी उलझ चुकी थी कि बाहर निकलना नहीं चाहती थी। फिर एक रात रौनक किसी काम से बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी रुक्मिणी और उसकी बेटियां महीनों तक उसका इंतजार करती रहीं, लेकिन वह नहीं आया। कुछ महीनों बाद उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक चोर चोरी के इरादे से घर में घुसा, लेकिन उसने अंदर घना अंधेरा और तेज दुर्गंध महसूस की। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई थीं। ये देखकर वह चिल्लाते हुए वहां से भाग गया और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। हालांकि पुलिस ने उसे पहले गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब शवों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि वे लाशें 3 महीने पुरानी थीं। जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो सबका यही कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही रुक्मिणी को छत पर कपड़े सुखाते हुए और उसकी बेटियों को खिड़की से झांकते हुए देखा था। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने बच्चियों को एक बोतल में किसी लाल तरल पदार्थ के साथ खेलते हुए देखा था, जो खून जैसा लग रहा था। जब पुलिस को यह सब संदेहास्पद लगा तो उन्होंने सभी वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच के बाद जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। वह खून रौनक का था। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि यह सब कैसे और किसने किया। पुलिस आज तक इस घटना की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। कुछ लोगों का मानना है कि रुक्मिणी के काले जादू ने पूरे परिवार को श्रापित कर दिया था। उनकी आत्माएं आज भी घर में भटक रही हैं। कुछ का कहना है कि रौनक की आत्मा बदला लेने के लिए वापस आई और उसने रुक्मिणी और उनकी बेटियों को अपने साथ खींच लिया। क्या यह घर श्रापित है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो लोगों के डर की वजह से फैली है? ये सवाल आज भी बना हुआ है कि इस घर की सच्चाई क्या है। क्या यह सिर्फ एक अजीब संयोग है या फिर वहाँ कोई अलौकिक शक्ति है जो अब भी इस बंगले में रहती है? कुछ लोगों का मानना है कि यह सब अफवाहें हैं, लेकिन जो भी इस बंगले के पास गया उसने कुछ न कुछ अजीब ज़रूर महसूस किया। क्या आप कुंदन बाग के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? आपका क्या मानना है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस बंगले में रात बिताएंगे? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और ज़्यादा मेहनत करने और आपके लिए और भी रोमांचक और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
हम वादा करते हैं कि आगे भी 99% रियल और ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।